मेरी बहनों, मेरे भाइयों, और केवल आज यहाँ उपस्थित नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में 400 से ज्यादा शहरों में उपस्थित मेरे आदरणीय सांसदगण, मंत्रीगण, विधायकगण, पार्षदगण, नगर पालिका, नगर पंचायतों के अध्यक्षगण, मेयर, जो पूर्व मेयर, और मुझे सुन रहे सभी बहनों और भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आजादी के 75 साल होने वाले 2022 और आज हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, यशस्वी नेता, केवल भारत के नहीं, नरेंद्र मोदी आज दुनिया के नेता है, दुनिया के नेता। और ऐसे नेता जो जान बचाने के लिए केवल भारतवासियों को वैक्सीन नहीं दे रहे, पाकिस्तान में भी वैक्सीन लग जाए इसका इंतजाम कर रहे हैं। उन्होंने आजादी की 75वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाने का संकल्प लिया है, उनके साथ देश ने लिया है, और आज से आजादी 75 के कार्यक्रमों का प्रारंभ हो रहा है। आज आपने देखा, हमने महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनके चित्र पर माल्यार्पण किया है। एक नहीं, अनेकों क्रांतिकारी साथी जिन्होंने देश की आजादी के लिए, भारत स्वतंत्र हो, भारत माता के पैरों से परतंत्रता की बेड़ियां कट जाए, इसके लिए अपने खून की अंतिम बूंद तक न्यौछावर कर दी। आज मैं उनको प्रणाम करता हूं। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। आओ मेरे बहनों और भाइयों, हम उन सभी शहीदों को, जिनके कारण क्रांतिकारियों को, अहिंसक आंदोलन चलाने वाले आजादी के नेताओं को हम प्रणाम करके श्रद्धा के सुमन अर्पित करें, जिनके कारण आज देश आजाद है, हम स्वतंत्र हैं। और आजादी की 75वीं वर्षगांठ पे मध्य प्रदेश में हर जगह एक नहीं अनेकों शहीद हमारे प्रदेश में हुए हैं। देश में तो शहीद हुए ही हैं, लेकिन प्रदेश में भी कमी नहीं है। आप जानते हैं मेरे बहनों और भाइयों, महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, टंट्या भील, भीमा नायक, चैन सिंह जी, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, खज्जा नायक, तात्या टोपे, एक नहीं बख्तावर सिंह, एक नहीं राणा रणमत सिंह, एक नहीं अनेकों ऐसे क्रांतिकारी मध्य प्रदेश में हुए जिन्होंने अपनी जान दे के भी भारत माता को स्वतंत्र कराने में अपना योगदान दिया है। 1 साल तक लगातार उनकी स्मृति में अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम होंगे। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर 75 कार्यक्रम हर एक जिले में, 75 हमारे जो 52 जिले उनमें, और जो प्रमुख स्थान है जैसे भावरा, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अलग अलग जगह जहाँ हमारे शहीदों की जन्मस्थली या कर्मस्थली है, वहाँ कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आज से हम इन कार्यक्रमों का प्रारंभ कर रहे हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज हमारा नगरोदय कार्यक्रम है। पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में आज हमारे वो बहन और भाई हमारे बीच बैठे हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए आज पहली और दूसरी किस्त जिनके खातों में डाली जा रही है। 1,63,000 बहनों और भाइयों के खाते में 1602 करोड़ रुपया अभी आपके सामने अभी मैंने डाले हैं। ये मकान बनाने के लिए भी राशि डालते हैं। स्ट्रीट वेंडर के लिए, वो गरीब भाई और बहन, विशेषकर हमारे छोटे छोटे काम धंधा करने वाले, फुटपाथ पे फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, चाय के ठेले वाले, पान की गुंडी वाले, पंचर जोड़ने वाले, बूट पॉलिश करने वाले, बाल काटने वाले, आइसक्रीम बेचने वाले, कई तरह के छोटे छोटे काम धंधे करते थे। उन सब के काम धंधे ठप हो गए थे। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत मध्य प्रदेश में लगभग 3.25 लाख
ऐसे गरीब बहनों और भाइयों के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि डाली जा चुकी है योजना का प्रारंभ होने से लेके अब तक। और इस योजना के क्रियान्वयन में जैसा भूपेंद्र जी और अध्यक्ष जी बता रहे थे, मध्य प्रदेश नंबर 1 है। शहरों के विकास के लिए भी हमने अभी आपके सामने राशि डाली है। मेरे नगरों में रहने वाले बहनों और भाइयों, मैं नगरों का आज आपको विजन बताना चाहता हूँ। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम, ये केवल नारा नहीं है, ये मेरे लिए विजन है, ये मेरे लिए मंत्र है। हमारे शहर में रहने वाले गांव की योजनाएं अलग, उनकी चर्चा हम अलग करेंगे, लेकिन हमारा संकल्प है आज हमारा भोपाल, हमारा इंदौर, हमारे बाकी शहर, हमें गर्व होता है भोपाल स्वच्छतम राजधानी है, हिंदुस्तान की राजधानी नंबर 1 है। तो हमारा अपना भोपाल है बहनों और भाइयों, भोपाल राजधानी नंबर 1 है। स्वच्छता में अगर कोई शहर नंबर 1 है तो उसका नाम है इंदौर। और आज पूरे प्रदेश में मुझे सुन रहे सभी बहनों और भाइयों से, नेतृत्व करने वाले साथियों से, जनप्रतिनिधियों से यह अपील करता हूं, स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश को पीछे नहीं रहने देना है। मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान के नंबर 1 का राज्य बनाकर ही चैन की सांस लेना है। और उसमें आप सबका भी सहयोग चाहिए, जो बैठे हुए हमारे भाई बहन हैं। देखिए, जहाँ स्वच्छता है वहीं स्वास्थ्य है, और जहाँ स्वास्थ्य है वहाँ आनंद है, प्रसन्नता है। इंदौर में कई तरह की बीमारियां खत्म हो गई स्वच्छता के कारण। और इसलिए आज तो पूरा प्रदेश मेरे साथ ये संकल्प ले कि स्वच्छता में मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाएंगे और उसमें हम अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे। आप तैयार हो कि नहीं हो? सब जितने बैठे सबसे पूछ रहा हूं, तैयार हो? अरे पीछे तक बोलो, तैयार हो? तो यहाँ बैठे और मुझे जो सुन रहे हैं वो दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के स्वच्छता का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की। और दूसरी बात, ये बहुत खास बात है, कोरोना को पूरी तरह से मारना कि नहीं मारना बताओ? अरे सब बोल के बताओ, मारना कि नहीं मारना? जोर से बताओ, मारना कि नहीं? अब ये मुख्यमंत्री का काम थोड़ी है अकेले में ही मास्क लगा के बैठे। अरे भैया, मारना है इस बीमारी को तो वैक्सीनेशन का इंतजाम तो हो गया, मोदी जी ने कर दिया। लेकिन जब तक, और वैक्सीनेशन में भी सुनना, टीकाकरण में भी, अभी तो 60 साल के लोग, 45 साल से ज्यादा उम्र वाले बोलो, जिनको कई तरह की बीमारी है उनको लग रही है, लेकिन वैक्सीन वालों को भी मास्क लगाना पड़ेगा। देखिए, कोरोना से बचना है तो एकमात्र उपाय है मास्क लगाना। भोपाल में, इंदौर में लगातार केस बढ़ रहे हैं, लगातार केस बढ़ रहे हैं। इंदौर से आसपास भी फैलते हैं, भोपाल से भी आसपास जाते हैं, और इसलिए हमको बचाना है भोपाल को भी, इंदौर को भी, बाकी शहरों को भी। इसलिए अपना इंतजाम आप करेंगे, मास्क लगा के, दूरी बना के हमारी कोशिश होगी कि हम कोरोना से बच जाएं। तो इसके लिए भी मेरे साथ संकल्प लेंगे। बोले ही नहीं, मैं अकेला बोलूं क्या? संकल्प लोगे कि नहीं? उठाओ दोनों हाथ, बांधो दोनों मुट्ठी और बोलो भारत माता की। अब मेरा विजन सुनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अद्भुत नेता है, भारत को भगवान का वरदान है। वो अपने देश को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मुझे भी, मेरे बहनों और भाइयों, प्रकाश स्तंभ प्रधानमंत्री जी, उनके सपनों का आत्मनिर्भर भारत बनाना है। उसके लिए मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है, और वो शहरों के बिना नहीं हो सकता। तो शहरों में हमारा संकल्प है हमारे शहरों को सबसे सुंदर बनाने का, जीवन की गुणवत्ता बेहतर और जीवन का गौरव, ये दोनों में सबसे बेहतर हो मध्य प्रदेश। इसके लिए लगातार हम प्रयास करेंगे। और सुनो, अभी तो जो राशि डाली है वो तो शगुन है, प्रारंभ है। आने वाले 5 साल में 70,000 करोड़ रुपया शहरों के विकास के लिए खर्चा किया जाएगा, और इसका रोड मैप तैयार है। मैं हवा में नहीं कह रहा हूं। अब मुझे तो समझ में नहीं आता, पुरानी सरकार थी तब कहती रहती थी पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है।
और मैं कह रहा हूं हमारे पास कमी नहीं है, कमी नहीं है, कमी नहीं है। एक के बाद एक विकास के काम भी करना है और जनता के कल्याण के काम भी करना है। शहरों में अच्छी सड़कें, अभी भी सड़कों के मरम्मत के लिए पैसा दिया है, 24 घंटे बिजली, उसमें कसर नहीं छोड़ेंगे। सार्वजनिक स्थान पर भी प्रकाश की व्यवस्था हो, उसका इंतजाम किया जाएगा। अब ड्रेनेज और सीवेज, मतलब अभी मल जल खुले नालों में बहता है, बदबू मारता है, मच्छर और मक्खियां उड़ते हैं। बताओ वैसी स्थिति रहनी चाहिए क्या शहरों की? जोर से बताओ, रहनी चाहिए क्या? और इसलिए सीवेज का सिस्टम, मतलब अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाल के मल जल को बहा के उसको ट्रीट करके उस पानी को भी शुद्ध करके बाग बगीचों में दे देना, उसकी व्यवस्था। हर घर में वैध नल कनेक्शन। और ये सुनो मध्य प्रदेश वाले, पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना बनाई थी, जो शहर आधे अधूरे रह गए, या जिन शहरों में अभी पीने के पानी की पर्याप्त नल जल योजना से व्यवस्था नहीं है। आज मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना का दूसरा चरण प्रारंभ करके हर घर में शुद्ध पीने का पानी नल से पहुंचाएंगे, टोटी वाले नल से, ताकि किसी भी बहन को परेशानी ना हो, घर पीने का शुद्ध पानी आ जाए। और एक बात और है, जो हर एक की चाहत होती है, आपकी भी इच्छा होगी, अपना बड़ा भले ना हो, भव्य बंगला भले ना बने, लेकिन एक छोटा सा घर तो चाहिए। बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? अपना घर हो, ये सपना सबका। और इसलिए आज हम ये संकल्प भी ले रहे हैं, मध्य प्रदेश की धरती पर आने वाले 4 वर्षों में कोई गरीब ऐसा नहीं होगा जिसके पास अपना पक्का मकान या फ्लैट ना हो, सब एक को छत मिल जाए। और ये केवल भोपाल में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में उनके भी बच्चे होते हैं, उनको भी जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। और ये 2 चीजें मैं साफ तौर पे कह रहा हूं। नंबर 1, इतनी जमीन का टुकड़ा तो अपने पास चाहिए कि जिसमें बच्चों को सर छुपाने की जगह हो जाए। अरे भगवान ने ये दुनिया सबके लिए बनाई है। ये जमीन है, ये जंगल, ये पानी, ये हवा, इस पे केवल कुछ लोगों का कब्जा नहीं है, इस पे सबका अधिकार है, लेकिन सबके पास नहीं। और इसलिए सामाजिक न्याय के नाते मैं आपको ये वचन देता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये वचन देती है कि सबके पास मकान का इंतजाम हम करके रहेंगे। हर गरीब के पास रहने लायक मकान हो, ये जरूरी है। ये जरूर है जरूरी है मेरे बहनों और भाइयों। और इसलिए हमने पिछले समय में जब हमारी सरकार पट्टा बांटने का अभियान चलाया था, या तो पट्टा मकान, फिर उसमें मकान बनाने के लिए पैसा, या फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के उसमें फ्लैट का इंतजाम करेंगे। अदद एक घर तो सबके लिए चाहिए, ये संकल्प है सबके लिए आवास का। शहरों में भी, गांव में हम अलग प्रयास कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आने जाने के लिए सुरक्षित सिटी बस सेवा हो, ई रिक्शा की व्यवस्था हो, ट्रैफिक जाम से निजात मिल जाए, और सार्वजनिक स्थानों पर पार्किंग की ठीक व्यवस्था हो। यह भारतीय जनता पार्टी की शहरों का विजन है, क्लीन, स्वच्छता के लिए, पर्यावरण के लिए। आजकल मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मैं रोज एक पेड़ लगा रहा हूँ। सवेरे जब मैं घर से निकलता हूँ, सबसे पहले पेड़ लगाता हूँ, रोज एक पेड़। और मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ बहन और भाई, केवल मेरे भाषण देने से कुछ नहीं होगा। बताओ पेड़ जिंदगी के लिए जरूरी है कि नहीं है? तो सब बोल के बताएं, जरूरी है कि नहीं? और इसलिए आपसे मेरी अपील है, रोज नहीं लेकिन साल में एक पेड़ जरूर लगाना। चाहे अपने जन्मदिन पे लगा देना, चाहे शादी की वर्षगांठ पे लगा देना, और चाहे बच्चों के जन्मदिन पे लगा देना, कहीं भी वो जरूरी है। पर्यावरण के लिए पेड़ जरूरी है। और इसलिए हमारे शहर ग्रीन शहर रहे, क्लीन शहर रहे, और जो
ठोस अवशिष्ट है मतलब मल जल। अब मल जल कहीं पड़ा नहीं रहेगा। आपने देखा वो कहाँ थे अपना कचरे का ढेर, जगह का क्या नाम है, कचरे का ढेर, पार्क में हानपुर खंती। शहर में घुसो, इतना बड़ा पहाड़, उस पर चील कौवा पता नहीं क्या क्या मंडरा रहे, और वहां से जाओ तो सबसे पहले रुमाल निकाल के नाक में धरना पड़ता था, और लोग कहते थे बाहर क्या भोपाल, क्या ऐसे शहर चाहिए हमको? अरे ऐसे शहर चाहिए क्या? और इसलिए अब ऐसे कचरों के ढेर नहीं होंगे, इनका अलग इंतजाम किया जाएगा। और जो मल जल से जो मल जाता है मानव मल, उसका भी ट्रीटमेंट करके उससे बिजली भी बनाई जाएगी और दूसरी चीजें बनाई जाएगी। ये हमारे शहरों के विकास का विजन है। खुले में शौच से पूरी तरह मुक्ति, सुविकसित पार्क और नगर वन। अभी भी भोपाल में पिछले 5 सालों में लगभग 76 पार्कों का निर्माण हुआ है। लगातार पार्क हम बनाते जाएंगे। और एक बात और, कई छोटी छोटी चीजों के लिए, केवल भोपाल नहीं, मैं सभी प्रदेशवासियों से कह रहा हूँ, शहर के सब बहनों और भाइयों से कह रहा हूँ, अभी छोटी छोटी चीजों के लिए नगर निगम या नगर पालिका के चक्कर लगाने पड़ते हैं। बताओ, आज 21वीं शताब्दी में चक्कर लगाने की जरूरत होनी चाहिए क्या? अरे सब बताओ, होनी चाहिए क्या? और इसलिए मोबाइल कौन कौन के पास है? जरा हाथ उठाओ। मोबाइल वाले हाथ उठाओ। बहुत लोगों के पास मोबाइल है। अच्छा बताओ, अगर मोबाइल पे ये सुविधा मिल जाए व्हाट्सएप के जरिए तो कैसा रहे? सब बताओ कैसा रहे? और इसलिए एक अभियान हम प्रारंभ कर रहे हैं, नागरिक सेवाएं। एक साथ में सबकी बात अभी नहीं कर रहा, धीरे धीरे हम देंगे। जैसे अभी शुरू किया है आय प्रमाण पत्र, खसरा खतौनी की नकल जैसी चीजें। ऐसे नागरिकों को घर बैठे बैठे चाहे बिल जमा करना हो, चाहे विभिन्न अनुमतियां प्राप्त करना हो, उनको मोबाइल पर ही वो सुविधा मिल जाए, इस बात का इंतजाम करेंगे। बिल्डिंग परमिशन जैसी सुविधा भी, बिल्डिंग की परमिशन कराना हो तो औपचारिकता पूरी कर दे मोबाइल से ही, और मोबाइल पे हमारे पास आ जाए तो ये सुविधा हो जाए। 24 घंटे आबादित इंटरनेट की सुविधाएं, इसकी व्यवस्था भी मध्य प्रदेश के सभी शहरों में की जाएगी। और एक और बात, ऐतिहासिक इमारतें और धार्मिक महत्व के कई स्थान हैं, जैसे उज्जैन में महाकाल महाराज, अब उनके मंदिर के संपूर्ण परिसर का कायाकल्प हो रहा है, उन्हीं की मर्जी से हो रहा है। ओरछा में राजा राम, हमारा चित्रकूट, एक नहीं, मैं नाम लूंगा तो देर लगेगी, हमारा खजुराहो, हमारी भीमबेटका, एक नहीं, सांची, अनेकों स्थान है हमारे। यहाँ भी आपने देखा सदर मंजिल जैसी इमारत का कायाकल्प कर दिया गया। तो ये जितनी पुरानी बिल्डिंगें हैं या धार्मिक महत्व के स्थान है, हमारे मंदिर या धार्मिक स्थल है, उनका विकास किया जाएगा ताकि हमारी पूरा संपदा नष्ट ना हो, उनको और बेहतर बनाया जाएगा। और नई पीढ़ी को नगर की प्राचीन संस्कृति और इतिहास से परिचित कराने के लिए हेरिटेज बाग बनाए जाएंगे ताकि बच्चे देख सके कि हमारे शहर कैसे थे। और एक बात और, हमारे विजन में कानून का राज, गुंडे हो, बदमाश हो, माफिया हो, गड़बड़ करने वाले हो। अरे इंदौर में अभी मैं पिछले दिनों गया था तो पता चला गरीब लोगों ने, मध्यम वर्गीय बहनों और भाइयों ने अपने जीवन भर की कमाई लगा के जैसे तैसे सोसाइटी में प्लाट ले लिया। अब पता चला प्लाट की बुकिंग तो हो गई लेकिन रजिस्ट्री हो ही नहीं रही। बाद में क्या तो पता चला वो प्लाट और कोई दूसरे को बेच दिया। प्लाट किसी का था, राम सिंह का, फिर बेच दिया श्याम सिंह को, और राम सिंह भटकते फिर रहे, पैसा भी फंस गए। और अगर राम सिंह ने कोशिश की कि मेरा प्लाट मुझे मिल जाए तो गुंडे बदमाश भेज दिए डराने के लिए, धमकाने के लिए। ऐसे कई भू माफिया हो गए थे। अब ऐसे जितने भी भू माफिया हैं, इनको जमीन में, भूमि में, मिट्टी में मिलाने का हमने अभियान चला रखा है। अभी परसों में इंदौर गया, हजारों प्लाट जब गरीबों को
मध्यम वर्गीय बहनों भाइयों को उनके प्लाट मिले तो उनकी आंखों में आंसू थे। और ऐसे लोग जो गरीबों का हक छीनते हैं, जो जनता का हक छीनते हैं, उनको सीधे जेलों में भेजने का इंतजाम किया है। कई जेल में सड़ रहे हैं, कई भटके फिर रहे हैं। बता जो आम जनता को सताए, मैं सबसे पूछ रहा हूं, और आम जनता का हक छीने, उसको जेलों में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जोर से बताओ, जाना चाहिए कि नहीं? फिर भेज दिया श्याम सिंह को, और राम सिंह भटकते फिर रहे, पैसा भी फंस गए। और अगर राम सिंह ने कोशिश की कि मेरा प्लाट मुझे मिल जाए, तो गुंडे बदमाश भेज दिए डराने के लिए, धमकाने के लिए। ऐसे कई भू माफिया हो गए थे। अब ऐसे जितने भी भू माफिया हैं, इनको जमीन में, भूमि में, मिट्टी में मिलाने का हमने अभियान चला रखा है। अभी परसों में इंदौर गया था, हजारों प्लाट जब गरीबों को चिट फंड कंपनी वाले पैसा खा के भग गए, अब पकड़ पकड़ के उठा उठा के ला रहे हैं। और अब तक लगभग 800 करोड़ रुपया वापस दिला चुके हैं। जमीनों का जहां तक सवाल है, आज मैं बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के बहनों और भाइयों, जिन गुंडों ने, माफियाओं ने जमीनों पर अतिक्रमण किए थे, कब्जा किए थे, उनसे हमने हजारों एकड़ जमीन वापस ले ली है। और जिन्हें गलत ढंग से कोठियां खड़ी कर ली थी, मकान बना दिए थे, बुलडोजर चला के साफ कर दिए गए हैं। जमीन पर अब सरकार का मतलब जनता का कब्जा है। और ऐसी लगभग 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन वापस ले ली गई है। ये अब जनता के काम आएगी, जनता के काम आएगी। तो इस तरह के जो लोग हैं, उनको हम छोड़ेंगे नहीं। मेरी बहनें बड़ी संख्या में आए, महिलाओं के प्रति अपराध करने वाले वक्त से नहीं जाएंगे। ये मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने कानून बनाया था कि मासूम बेटियों के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, सजाए मौत दी जाएगी। ये मध्य प्रदेश में तय किया। और 72 ऐसे लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। महिला अपराध नहीं हो, दलाल और बिचौलियों का साथ सफाया हो जाए, साइबर क्राइम को हम रोकेंगे। मोबाइल पे ऊट पटांग चीजें होती है, उसके माध्यम से जो अपराध होते हैं, झुग्गी झोपड़ी से मुक्त करके शहर को आवास युक्त बनाएंगे और शहर अतिक्रमण से मुक्त होंगे। लेकिन अतिक्रमण की बात करता हूं, एक बात साफ सुन लें प्रशासन के लोग, गरीबों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, गरीबों का स्थान सुरक्षित रहना चाहिए। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। नगर में सबके लिए सुविधाएं, इसलिए बच्चों के लिए पार्क, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक वाचनालय, सार्वजनिक रैन बसेरे, बाहर से आने वाले रुक पाए, कम से कम ठहरने की व्यवस्था हो जाए और गरीबों को, मजदूरों को सस्ता भोजन मिल जाए। इसलिए दीनदयाल रसोई केंद्र भी खोले जा रहे हैं लगातार। इन केंद्रों की संख्या हम बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते जाएंगे। और इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक हो, चाहे मेरी बहनें हो, गर्भवती माताएं हो, दिव्यांग हो, उनको ध्यान में रखते हुए विशेष आवश्यकताओं, विशेष जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो दी जाएगी। और एक बात और कि गरीब कोई भिखारी भाई बहन को भी भीख ना मांगना पड़े, इसलिए निराश्रित बेसहारा जीवन ना गुजारना पड़े, इसके लिए शेल्टर होम की व्यवस्था भी हमारे शहरों में की जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भिखारी भाई बहनों को पकड़ कहीं और ले जाएंगे, उनको बेहतर ढंग से हमको शेल्टर होम देके उनके जीवन यापन की व्यवस्था करनी है। और शिक्षा के लिए मेरे भाई बहन सुन लें, शहरों में सरकारी स्कूल गुणवत्तापूर्ण बनाए जाएंगे, सीएम राइज स्कूल खुलेंगे जहां गरीब के बच्चों को भी प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सुविधा देने के इंतजाम किए जाएंगे, ताकि गरीब का बेटा बेटी पढ़ सके और आगे बढ़ सके। और एक बात और सुनना मेरी बहनों और भाइयों, आज मैं फिर कह रहा हूं, संबल योजना पिछली सरकार ने बंद कर दी थी, अब मैंने फिर चालू कर दी है। कोई गरीब का बेटा बेटी अगर पढ़ाई में तेज है और उसका एडमिशन
मेडिकल कॉलेज में होता है, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है और बड़े शिक्षण संस्थान में होता है, जहाँ फीस पढ़ने की उसको 5 लाख 8 लाख रुपया साल देनी पड़ती है। तो भी बिल्कुल चिंता मत करना, मामा पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा है, मम्मी पापा नहीं, मामा फीस भरवाएगा ताकि हमारे बच्चे पढ़ सके। शहरों में अच्छे स्कूल, अच्छे शिक्षण संस्थान, इसकी हम व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। और बड़े शहरों में, छोटे शहर के तो अस्पताल ठीक करेंगे, लेकिन बड़े शहरों में संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक भी खोले जाएंगे ताकि बड़े अस्पतालों में ना जाना पड़े, आसपास ही चिकित्सा की सुविधा मिल सके। हम इस बात का प्रयास करेंगे। 108 नंबर की एम्बुलेंस हमारी चल रही है, उस इमरजेंसी सर्विस को और बेहतर बनाने का हम प्रयास करेंगे। रेहड़ी पटरी वाले सुनो, गरीबों, तुम्हारी भी सरकार है, हक तुम्हारा भी है। और इसलिए अभी 3.25 लाख गरीब भाई बहनों को स्ट्रीट वेंडर का बिना ब्याज का, जिसकी गारंटी सरकार ने ली है, 10,000 तक का लोन मिला है। ये लोन देना निरंतर जारी रखा जाएगा। कोई गरीब साहूकार सूदखोर के चक्कर में ना पड़े, इसका इंतजाम किया जाएगा ताकि हर एक का अपना काम धंधा चालू हो सके। इस बात का हम प्रयास करेंगे। घरों में काम करने वाली मेरी बहनों, हमने उस समय घरेलू कामकाजी बहनों के लिए योजना बनाई थी, बीच में बंद हो गई, वो हम फिर चालू कर रहे हैं। उनके कार्ड अगर जरूरत पड़े तो फिर से हम बना के देंगे। उनको 1 रुपया किलो राशन दिया जाएगा। उनके बेटा बेटियों की निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। बीमार अगर होंगे तो इलाज की व्यवस्था, बेटियों की शादी का इंतजाम, और बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया, कुल 16,000 रुपया देने का प्रावधान किया जाएगा ताकि हमारी कामकाजी बहनें, घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करने वाली हमारी बहनों की हम जिंदगी बदल सके। उसके लिए भी हम काम करेंगे। स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स भी खोले जाएंगे और जितनी भी स्वास्थ्य सहायता भी गांव में चल रहे थे, स्वास्थ्य सहायता समूह, अब शहरों में भी बहनों के स्वास्थ्य सहायता समूहों को सशक्त बना के उनको कर्जा दिया जाएगा केवल 2% ब्याज पे, और उस कर्जे की गारंटी भी वो नहीं लेंगे, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। इसकी आप चिंता मत करना, ताकि आपके काम धंधे ठीक ढंग से शहर शुरू हो सके। हर शहर का मास्टर प्लान और उसके साथ साथ एक आपदा प्रबंधन प्लान वो भी होगा ताकि किसी संकट के समय हम लोगों की जिंदगी बचा सके। औद्योगिक क्षेत्रों का समुचित विकास करेंगे ताकि लोगों को वहाँ रोजगार मिल सके, और शहर से लगे हुए गाँव में और कस्बों में भी शहर जैसी सुविधाओं का विस्तार करेंगे ताकि शहर के भावी विस्तार के रूप में उनको जाना पड़े, वो चले जाए। और इसके लिए कुछ तो योजनाओं की मैंने घोषणा की है, उसकी राशि अलग होगी, लेकिन जो 5 साल का हमारा रोड मैप है उसमें उचित दबाव पर शुद्ध पेयजल के लिए 15,000 करोड़ रुपया खर्चा किए जाएंगे। सीवेज के नेटवर्क के लिए 10,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। स्वच्छता के लिए मैंने जो कहा था, मलजल के प्रबंधन के लिए 10,000 करोड़ रुपया खर्चा किए जाएंगे। शहरी परिवहन के लिए 10,000 करोड़ रुपया खर्चा किए जाएंगे। सड़कों के विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए 10,000 करोड़ रुपया खर्चा किए जाएंगे। स्ट्रीट लाइट और पार्कों के विकास के लिए 2,000 करोड़ रुपया खर्चा किए जाएंगे, और गरीबों के मकान बनाने के लिए 13,000 करोड़ रुपया खर्चा किए जाएंगे। ये कुल 70,000 करोड़ रुपया इन व्यवस्थाओं पर हम खर्चा करेंगे। और 2 बातें और, एक, जितनी अवैध कॉलोनी पहले बन गई है, बनी तो प्रशासन की गलती के कारण बनी, तब रोके नहीं थे, गरीब मध्यम वर्गीय फंस गए, मकान बना लिए, अब कह दिया वो अवैध कॉलोनी है। सुन लो, अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। हमने पहले भी किया था, कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दिए, वो औपचारिकता पूरा करके इन कॉलोनियों को तो वैध करेंगे, और नई अवैध कॉलोनी नहीं बनेगी किसी भी हालत में। अगर बनी तो नगर निगम कमिश्नर और कलेक्टर जवाबदार होंगे, फिर जिम्मेदारी उन पर फिक्स कर दूंगा मैं। नई अवैध नहीं बने, वैध बने,
क्या लोगों को प्लाट मिले, लेकिन पुरानी अवैध को हम वैध करने का काम करेंगे। और आगामी वर्षों के लिए ये जो काम मैंने बताए हैं उनके लिए मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना फेज 4 ये भी मैं शुरू करूंगा। इसको भी मैं आज अनाउंस इसका कर रहा हूं। और मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना द्वितीय चरण इसको भी शुरू किया जाएगा। ये दोनों और मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन द्वितीय चरण ये हम शहर शुरू करेंगे ताकि ये काम हम कर सकें। और सबसे अंत में रोजगार सबको चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलता। और ये हमने सोचा है शहरों में काम धंधे के लिए लोग आते हैं, रोजगार के लिए लोग आते हैं। शहर रोटी दे सके, रोजगार दे सके जरूरी है। मेरी बहनों भाइयों आप सब जानते हैं नौकरी सबको सरकारी नहीं मिल सकती, कितनी भी कोशिश कर लें। हालांकि सरकारी नौकरियों में भी हम भर्ती कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा एक योजना मैं और बना रहा हूं। मेरे बहनों और भाइयों केवल युवा नहीं, युवाओं के साथ साथ हमारी माताएं बहनें, हमारे छोटे छोटे उद्यमी ये रोजगार अगर करना चाहेंगे तो इनको स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक नई योजना जिसमें युवाएं हो, महिलाएं हो और कोई उद्यमी हो छोटे, उनको बैंक से लोन के लिए गारंटी सरकार देगी। गारंटी के साथ साथ ब्याज का अनुदान सरकार देगी। और कैसे ठीक ढंग से उनके रोजगार चालू हो जाए, अलग अलग काम धंधे शुरू हो जाए, उसका हम इंतजाम करेंगे। इसके लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना हम प्रारंभ करेंगे ताकि जो रोजगार के लिए आवश्यक सहायता चाहे उसको सारी आवश्यक सहायता इस योजना के अंतर्गत मिल जाए। कोई खाली हाथ ना रहे, सबके पास रोजगार हो, सबके पास काम हो। इस बात का हम लगातार प्रयास करेंगे। एक बार पूरे प्रदेश के सभी शहरों में आज मुझे सुन रहे जनप्रतिनिधि बहनों भाई, नागरिक बहनों और भाइयों को सबको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सुंदर और स्वच्छ शहर बनाएंगे, आधुनिक शहर बनाएंगे, झुग्गी मुक्त शहर बनाएंगे, रोजगार युक्त शहर बनाएंगे, जहां बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य का भी बेहतर इंतजाम होगा। ये मेरा संकल्प है और सभी प्रदेशवासियों से चाहता हूं ऐसा शहर बनाने के लिए आपका आशीर्वाद भी चाहिए और आपका सहयोग भी चाहिए, आपका साथ भी चाहिए। और मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, बोलिए सबका साथ मिलेगा? पीछे तक जोर से सबका साथ मिलेगा? मुझे ज्यादा सुन रहे हैं भाभी, मैं पूछ रहा हूं सबका साथ मिलेगा? तो सब साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने का संकल्प लेंगे। ये संकल्प लेने के लिए फिर उठाइए मेरे साथ दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी। अपना प्रदेश आत्मनिर्भर प्रदेश बने, अपने शहर आगे बढ़े, इसमें अपना योगदान भी देंगे। और इस संकल्प के लिए कि हम सरकार के साथ मिलकर अपनी भूमिका भी निभाएंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। गोपाल भार्गव जी हमारे बैठे हुए हैं गला कोठा में। पिछले कई वर्षों से मैं गला कोटा के रहस्य मेला में जाता रहा हूं। इस बार वह मेला संपन्न हो रहा है, मैं जा नहीं सका, लेकिन वर्चुअली मैं जुड़ रहा हूं। और वर्चुअली रहस्य मेला गला कोटा की जनता इसके लिए साधुवाद की पात्र है, साधुवाद की मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। गोपाल जी आप अद्भुत जनप्रतिनिधि है, जनता की सेवा में वहां लगे हुए और लगभग 15,000 लोग वहां उपस्थित है। आप सुन रहे, मैं कहना चाहता हूं ये रहस्य मेला अद्भुत परंपरा है गला कोटा की और इसके माध्यम से जनता को हम जागरूक भी करते हैं, नई योजनाओं का लाभ भी मिलता है और आप सीधे जनता से जुड़ के उसके कल्याण के काम करते हैं। मैं रहस्य मेले में आई हुई जनता को प्रणाम करता हूं। इस बार नहीं आने की माफी चाहता हूं, अगली बार फिर मैं जब भी रहस्य मेला होगा जरूर आऊंगा। गोपाल जी आपको और जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद।